हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्वेता, आपके इंग्लिश टीचर, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज करने वाले हैं कावेरी का 6th चैप्टर ट्विन मेलोडीज। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू से सॉरी कि इतने दिन से वीडियो नहीं आई है। एक्चुअली आई वॉज बिजी इन अ फंक्शन एज यू कैन सी तो मैं थोड़ा सा बिजी थी। सेकेंडली आई couldn't even answer your comments. सो डेफिनेटली आई मेक श्योर कि आज आपके कमेंट्स के रिप्लाई आपको मिल जाएं। और वीडियोस का ऐसा है कि अब बहुत जल्दी आपका सिलेबस हम कंप्लीट करने की तरफ हैं। लाइक एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट डन, चैप्टर 6, 7 and 8। और उसके बाद दोज हु आर आस्किंग फॉर द क्वेश्चन आंसर्स, आई हैव अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू एंड आई विल रिवील इट ऑन अपकमिंग मंडे। सो मंडे को आपको कुछ लेके आने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। देखते हैं कैसा लगता है आपको मेरा सरप्राइज। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्विन मेलोडीज फ्रॉम द बुक कावेरी, विच इज न्यू बुक ऑफ क्लास 9, राइट? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली इट इज अ प्ले और जितने कैरेक्टर्स हैं here are in front of you. Okay, so first of all, Shruti Sharma, a young aspiring violinist. Guru Nabeen Sharma, Shruti's father, a violinist and the principal of Sangeetika Music School. Okay, तो हमारी आप कह सकते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो है श्रुति शर्मा। उनके पिताजी हैं वो क्या करते हैं, वो वायलिनिस्ट हैं और जो संगीतिका म्यूजिक स्कूल है उसके प्रिंसिपल भी हैं। सो लीला देवी, श्रुति इज मदर। अविनाश, तबला प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। एक ग्रुप है फ्यूजन ग्रुप जिसमें अविनाश तबला प्लेयर है। इकबाल, फ्लूटिस्ट ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। अब ये इकबाल क्या करता है, इकबाल फ्लूट प्ले करता है। पीटर, कीबोर्ड प्लेयर ऑफ द फ्यूजन ग्रुप। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कैरेक्टर्स को अपने। श्रुति शर्मा है जो वायलिनिस्ट है। गुरु नवीन शर्मा है जो खुद भी एक वायलिनिस्ट है और श्रुति के फादर भी हैं और प्रिंसिपल हैं एक म्यूजिक स्कूल के। लीला देवी श्रुति की मदर है। अविनाश तबला प्लेयर, इकबाल फ्लूट प्लेयर और पीटर कीबोर्ड प्लेयर। ठीक है, किसमें, फ्यूजन ग्रुप में। फाइन, नाउ लेट्स बिगिन विद द प्ले। एक्ट 1, द सीन ओपन्स टू द नोट्स ऑफ अ ब्यूटिफुल इंडो-वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक piece in its crescendo. There are 4 children on stage playing in a, let's see. So the scene opens to a note of a beautiful Indo-Western fusion music. जैसे सीन ओपन होता है तो वहां पर क्या है, एक म्यूजिक प्ले हो रहा है जो है इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक। पीस इन इट्स क्रिसेंडो। नाउ व्हाट इज क्रिसेंडो? A piece of music that gets louder and louder. Okay, there are 4 children on stage playing in a room that has a small rack and a wooden table stacked with books. तो 4 बच्चे हैं, ठीक है, जो एक स्मॉल रूम में है जिसमें एक छोटा सा रैक है और एक वुडन टेबल है जिसपे बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं। एज यू कैन सी, हियर इज द रैक, हियर इट इज द टेबल स्टैक्ड विद द बुक्स एंड देयर आर 4 चिल्ड्रन। फाइन, ओके। On the wall are posters of famous Indian flute players Pandit Hari Prasad Chaurasia and Shashank Subramaniam. ओके, तो दीवार पर 2 पोस्टर्स हैं जिसपे फेमस इंडियन फ्लूट प्लेयर्स हैं। कौन कौन? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एंड शशांक सुब्रमण्यम। द रूम बिलोंग्स टू इकबाल हु इज प्लेइंग द फ्लूट। रूम किसका है? एक्चुअली रूम
इकबाल का है। ये कौन है? इकबाल है। ठीक है, जो क्या है? जो फ्लूट बजा रहा है। ऑन द तबला इज अविनाश। तबला पे कौन है भाई? ये कौन है? ये है अविनाश। ओके, सो ऑन द तबला इज अविनाश। पीटर इज ऑन द कीबोर्ड। ये कौन है? ये पीटर है। एंड श्रुति ऑन द वायलिन। तो ये कौन है? ये है श्रुति। क्लियर? 4 बच्चे हैं। कौन कौन? इकबाल, अविनाश, श्रुति और पीटर। इकबाल क्या करता है? फ्लूट बजाता है। अविनाश तबला, पीटर कीबोर्ड और श्रुति वायलिन। अब जैसे सीन ओपन हुआ है तो एक नोट के साथ, मीन्स दे आर प्लेइंग सम म्यूजिक विच इज इंडो, क्या पढ़ा था हमने अभी? इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक। ठीक है, और ये उनका रूम है। रूम मतलब जहां वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्चुअली रूम किसका है? रूम इकबाल का है। आई होप यहां तक क्लियर है। चलिए, सून दे वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जल्दी ही उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को वाइंड अप किया। वाइंड अप किया मीन्स, ठीक है, उसको सम अप किया। ठीक है, खत्म हुआ। सो वाइंड अप देयर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को वाइंड अप किया। एंड आर पैकिंग अप देयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और जितने भी उनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो क्या कर रहे हैं? पैक कर रहे हैं। फाइन। श्रुति wears a look of distress on her face। जो श्रुति है उसके फेस पे कुछ उदासी है, कुछ चिंता है। Now, Peter, that was a good rehearsal. Well done, guys. Let's meet again tomorrow. तो पीटर क्या कह रहा है? पीटर कह रहा है कि बहुत अच्छी रिहर्सल थी और वेरी गुड, वेरी वेल डन, कल दोबारा से मिलते हैं। इकबाल पिकिंग अप अ न्यूज़पेपर फ्रॉम हिज डेस्क। वेट वेट बिफोर एनीवन गोज। इकबाल अपने डेस्क से न्यूज़पेपर उठाता है और कहता है रुको रुको रुको, सब जाने से पहले एक बार रुको। Did any of you guys read what they wrote about Shruti's performance with her father yesterday in the Parvatpuri Daily Clarion? क्या किसी ने श्रुति और उसके फादर की जो परफॉर्मेंस थी उसके बारे में पढ़ा? Melody runs in the veins of Miss Shruti Sharma, daughter of the master violinist Naveen Sharma. तो वो अपने गले को नहीं साफ करते हुए मेलोडी रन्स इन द वेन्स ऑफ मिस श्रुति शर्मा। श्रुति शर्मा की रगों में म्यूजिक बहता है। डॉटर ऑफ द मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा, जो क्या है? मास्टर वायलिनिस्ट नवीन शर्मा की बेटी है। फाइन। अविनाश, ओहो, वाओ श्रुति, यू आर अ सेंसेशन नाउ, द लीस्ट यू कैन डू इज थ्रो अ पार्टी। तो अविनाश कहता है वाओ, अब तो तुम सेंसेशन हो, तो अब तुम कम से कम एक पार्टी तो दे ही सकती हो। पीटर, श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वेटिंग ऑन द वायलिन। अब पीटर क्या कहता है कि श्रुति शर्मा फॉर द विन, स्वेटिंग ऑन वायलिन, मतलब श्रुति शर्मा जीत गई हैं। क्या कर रही हैं? किसके लिए? वायलिन के लिए। Shruti remains unaffected, lost in her thoughts. The boys surround her, trying to distract her. श्रुति अपनी श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने ही थॉट्स में गुम है। वो बॉयज उसको सराउंड कर रहे हैं लेकिन उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटर, श्रुति, इकबाल, श्रुति, अविनाश, श्रुति, मतलब सब उसको बुला रहे हैं। पहले आराम से, फिर थोड़ा और तेज, फिर थोड़ा और तेज श्रुति को बुला रहे हैं। बट श्रुति इज स्टार्टल्ड। अब श्रुति सडनली क्या है? चौंक जाती है। देयर इज साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स व्हाइल श्रुति फाइंड्स द वर्ड्स। थोड़ी देर के लिए शांत है, मतलब बिल्कुल साइलेंस है जब तक श्रुति को समझ में आता है कि उसको क्या बोलना है। अविनाश, ओ गॉड, डोंट टेल मी यू स्टिल हैवंट टोल्ड नबीन सर अबाउट द कॉन्सर्ट। Oh God, don't tell me you still haven't told नवीन सर about the comment। अब ये मत कहना कि तुमने अब तक नवीन सर को कॉन्सर्ट के बारे में नहीं बताया है।
Peter, does that mean you have still not told your parents about these practices? मतलब इसका मतलब ये है कि तुमने अभी तक अपने पेरेंट्स को इन प्रैक्टिसेस के बारे में नहीं बताया है. Just tell them you come for the practice from 4 to 5. उनको बताओ कि तुम 4 से 5 यहाँ प्रैक्टिस के लिए आती हो. इकबाल, yes श्रुति, just tell them you practice with us. हाँ श्रुति, उनको बता दो कि तुम हमारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करती हो. Tell them about the concert, there is no need to worry. उनको कॉन्सर्ट के बारे में बता दो, चिंता करने की कोई बात नहीं है. मीन्स there is some concert जिसकी वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, द इंडो वेस्टर्न म्यूजिक, उसकी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब यहाँ पर क्या है, श्रुति ने इट मीन्स अपने पेरेंट्स को भी तो कुछ बताया नहीं है उस कॉन्सर्ट के बारे में. क्यों नहीं बताया, हम पढ़ेंगे आगे, कुछ तो होगा. लेकिन सब उसको एंकरेज करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को बता दो, चिंता मत करो. श्रुति, देयर इज नो नीड टू वरी इकबाल, यू डोंट नो पापा, ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दीज थिंग्स. चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन तुम्हें पापा का नहीं पता है, वो बहुत स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों को लेकर के. ही विल थिंक इट इज अ डेसिक्रेशन ऑफ द वायलिन टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स. Now what is desecration here? Disrespect towards something sacred. कुछ पवित्र, कुछ ऐसा जिसकी डेलिबरेटली क्या की जाए, जिसको डेलिबरेटली डिसरिस्पेक्ट किया जाए, जिसको जानबूझ के जिसका नाम खराब कर दिया जाए. ओके, सो इट इज अ डेसिक्रेशन ऑफ द वायलिन. वायलिन का डेसिक्रेशन होगा. टू बी प्लेड टू वेस्टर्न ट्यून्स. वायलिन पे अगर वेस्टर्न ट्यून्स बजाएंगे तो मेरे पिताजी को ये लगेगा कि ये वायलिन का अपमान किया जा रहा है. Papa firmly believes that classical Hindustani music with its ragas and alapas is the only kind of music that an artist of any worth should play. पापा इस बारे में बहुत फर्म बिलीव रखते हैं कि क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक जिसके अपने राग और आलाप हैं, वो ही एक ऐसा म्यूजिक है जो एक आर्टिस्ट को बजाना चाहिए. I don't want पापा to feel that I don't care about his opinions. मैं नहीं चाहती कि पापा को फील हो कि मैं उनकी opinions की रिस्पेक्ट नहीं करती हूँ. Because I do, क्योंकि मैं करती हूँ. It's just that I want to give this a try too. सिर्फ इतना है कि मैं इसको भी ट्राई करना चाहती हूँ. That Indo-Western music I would like to try. I just don't know how to tell him in the right way. मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको मैं कैसे बताऊँ. In the right way means उनको किस तरीके से बताया जाए कि उनको ये म्यूजिक का डिसरिस्पेक्ट ना लगे, उनको वायलिन का डिसरिस्पेक्ट ना लगे, या उनको ऐसा ना लगे कि मैं उनके फीलिंग्स की कदर नहीं करती हूँ. तो मैं क्या वर्ड्स यूज करूँ, किस तरह से उनको बताऊं, यही कंफ्यूजन है, यही डिलेमा है. Always are right. Always are right, Shruti. He is your father. He'll understand. अब इकबाल कहता है कि सारे ही तरीके ठीक हैं, वो तुम्हारे पिता हैं और वो जरूर समझेंगे. अविनाश, I agree you are making matters worse for yourself by not talking to him. हाँ, मैं इकबाल से अग्री करता हूँ. ठीक है, और तुम क्या कर रही हो, अपने लिए चीजों को और ज्यादा वर्स बना रही हो, उनको ना बता करके. तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए. What's the worst that can happen? ज्यादा से ज्यादा इतना उससे बुरा क्या ही हो सकता है. He will scold you a little, थोड़ा बहुत तुम्हें डांट देंगे, maybe, but he will eventually come round. हो सकता है वो तुम्हें डांटे, लेकिन लास्ट में वो मान जाएंगे. इकबाल, yes श्रुति, and what is a little bit of scolding? I basically have a little bit of scolding for breakfast every day. I laugh. तो इकबाल कहता है हाँ, और थोड़ा बहुत डांट खाने में क्या है, मैं तो रोज सुबह नाश्ते के टाइम पे ब्रेकफास्ट के टाइम पे डांट खा ही लेता हूँ. तो इस बात पे सब हंसने लग जाते हैं. श्रुति, यू आर राइट गाइज, आई गेस इट इज टाइम टू बाइट द बुलेट. हाँ, तुम सही कह रहे हो, यही टाइम है अपनी बात को उनके सामने रखने का या सिचुएशन को फेस करने का. सो टू बाइट द बुलेट इज अ फ्रेज, एंड व्हाट डज इट मीन? टू डील विद एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ करेजियस एंड डिटरमाइंड वे. किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को एक डिटर्मिनेशन के साथ फेस करना, जब ऐसी कोई सिचुएशन हो, उसको हम कहते हैं टू बाइट द बुलेट. Thanks for encouraging me again.
Tonight at dinner, I promise to bring this up. मुझे इतना encourage करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज रात को मैं डिनर के टाइम पे उनको पक्का ये सारी चीजें बता दूंगी. Peter, that's the spirit. Yes. तो पीटर कहता है यस, ये ही तो स्पिरिट है, मतलब यही तो हिम्मत है, यही तो करना है. तो यहाँ पे हमारा एक्ट 1 जो है वो कंप्लीट है. उसके बाद आपकी ये एक्सरसाइज है. नाउ एक्ट 2. Shruti's parents are cleaning the table after dinner, going to and fro from the kitchen to the dining room. Shruti is still stuck on the last bite and is seemingly lost in thoughts. श्रुति के पेरेंट्स जो हैं, डिनर हो गया है, अब वो टेबल को साफ कर रहे हैं, किचन से आना जाना लगा हुआ है, लेकिन श्रुति अपनी लास्ट बाइट पे ही अटकी हुई है और किसी सोच में डूबी हुई है. नवीन. अब यहाँ पर नवीन कौन है? नवीन हमने पढ़ा गुरु नवीन शर्मा. कौन है ये हैं श्रुति के फादर, है ना, ये हमने पढ़ा था, श्रुति के फादर हैं. लीला कौन है? लीला श्रुति की मदर है. ओके, सो नवीन, श्रुति staring at the dosa is not going to make it disappear. I'm afraid you'll have to eat it. तो श्रुति, सिर्फ देखने से डोसा खत्म नहीं हो जाएगा, तुम्हें ये खाना पड़ेगा. मतलब मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें खाना पड़ेगा, है ना. उनको ऐसा लग रहा है कि ये खा नहीं पा रही है. लीला. Shruti, why are you lost in thoughts? My dear child, if you are trying to find the right words to tell your dad that I make much better dosa than him, I suggest you abandon the mission. He doesn't have the strength to face the truth. अब लीला जो श्रुति की मदर हैं वो कहती हैं कि तुम कहाँ किन ख्यालों में खोई हुई हो मेरे बच्चे. अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने फादर को क्लियर बता देना चाहती हो कि मैं उनसे ज़्यादा बेटर डोसा बनाती हूँ, तो ये मिशन छोड़ ही दो, क्योंकि वो सच्चाई फेस नहीं कर पाएंगे. तो यहाँ पर जो लीला हैं, जो श्रुति की मदर हैं, वो थोड़ा सा अभी ह्यूमरस मूड में है, उनको नहीं लगा कि ऐसा कुछ है. बट लेट्स सी. Shruti, yes, actually, I was finding the right way to say something to you, Papa, but please promise to not get angry with me. अब श्रुति कहती है कि हाँ, मुझे एक्चुअली कुछ बताना है. किसको? मतलब मुझे पापा को कुछ बताना है, लेकिन पहले आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप मुझसे ज्यादा गुस्सा नहीं होंगे. Naveen, suddenly serious, sits down opposite to Shruti in an upright, formal manner. No promises, child, but speak up. तो नवीन जो है, जब वो श्रुति ऐसे बोलते हैं, सडनली थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, उसके सामने बैठते हैं, बिल्कुल एकदम अपराइट, एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं, अटेंटिव पोज में बैठते हैं. उसको कहते हैं प्रोमिसेस नहीं, लेकिन हाँ तुम बताओ. श्रुति, पापा, एक्चुअली देयर इज अ कॉन्सर्ट नेक्स्ट वीक. तो वो बताते हुए थोड़ा सा उसको हेजिटेशन हो रही कि हाँ पापा, वो ना नेक्स्ट वीक कंसर्ट है, एंड बस वो इतना ही कह पाती है. नवीन कामली बट फर्मली, शांति से लेकिन बहुत स्ट्रांग वॉइस में कहते हैं, नो इज द आंसर. तो श्रुति की बात पूरी भी नहीं हुई है और उन्होंने बोला नो इज द आंसर. You know my rule, one performance in every 6 months. तुम्हें मेरे रूल पता है, 6 महीने में सिर्फ एक परफॉर्मेंस होनी चाहिए. More than that, familiarity breeds contempt. Work on your art and everything will follow. And which concert is this anyway? Of which I haven't heard. तो वो कहते हैं बहुत, मतलब उससे ज़्यादा, जो जब हम उससे ज़्यादा काम करते हैं, मतलब 6 महीने में एक कॉन्सर्ट, तो आपकी एक वैल्यू बनती है. जब हम ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड डिसरिस्पेक्ट. तो यहाँ पर एक डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है. ठीक है, तो आप अपनी आर्ट पे काम करो, सब कुछ अपने आप आपको फॉलो करेगा. और ये कौन से कॉन्सर्ट की बात हो रही है जिसके बारे में मैंने अब तक सुना ही नहीं है? श्रुति, इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस पापा, नेक्स्ट वीक. ये ग्रुप परफॉर्मेंस है जो अगले हफ्ते होने वाली है. नवीन, एंड दिस इज व्हाट यू हैव जज बेस्ट फॉर योरसेल्फ. और तुमने अपने आप से जज कर लिया कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट है. टू ड्रॉन योर इंडिविजुअल स्टाइल इन द हबब ऑफ एन ऑर्केस्ट्रा इज हार्डली अ वाइज चॉइस. टू ड्रॉन योर इंडिविजुअल स्टाइल, अपना इंडिविजुअल स्टाइल को आप एक हबब क्या है,
अ लाउड नॉइज। उनको लगता है कि ये जो वेस्टर्न म्यूजिक है ये क्या है, सिर्फ एक नॉइज है। ओके, तो उसमें क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, ये हार्डली अ वाइज चॉइस, मतलब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए अच्छी चॉइस है। Besides, what exactly is this concern? और है क्या ये इस कंसर्ट में एक्चुअली? I don't know of any schedule next week. मुझे तो नहीं पता कि नेक्स्ट वीक क्या शेड्यूल है, मुझे तो नहीं पता इस बारे में कुछ भी। श्रुति timidly, पापा it's an Indo-Western fusion concert. श्रुति डरते हुए, टिमिडली डरते हुए कहती है, पापा ये एक क्या है, इंडो वेस्टर्न फ्यूजन कॉन्सर्ट है। अब यहां पर एकदम से साइलेंस हो जाता है सब कुछ, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अगेंस्ट टू दिस। नवीन गेटिंग अप, I never thought any of my students, let alone my own child, would lose their sense of musicality to such an extent. Since my views on fusion music have been iterated in the house on several occasions, I think there remains nothing for me to say. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा स्टूडेंट्स, इवन जो मेरी बेटी है, वो इस तरह से रिएक्ट करेगी या ऐसे, मतलब जो मेरे जो व्यूज हैं फ्यूजन म्यूजिक को लेके। एंड आई हैव आई बीन आइटरेटेड क्या है, रिपीट करना चीजों को, ठीक है। तो मैं रिपीट कितनी बार कर चुका हूं यहाँ पर, कितनी बार, कितने ओकेजन्स पे मैं यही बात बता चुका हूं, और इससे ज्यादा कहने को मुझे नहीं लगता कि कुछ है। श्रुति प्लीज पापा, आई रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर। अब श्रुति कहती है कि पापा प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस चीज को समझो। जस्ट अटेंड द प्रैक्टिस ओनली वंस एंड देन यू कैन डिसाइड। बस एक बार जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, बस एक बार वहां पर आओ, उसको देखो, और उसके बाद जैसा आप कहें, ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना। नवीन with a slight mocking tone, sure, there will be practice for foo music when making noise starts needing practice. तो वो थोड़ा सा सरकास्टिकली उसको कहते हैं, ओहो अब ये फू म्यूजिक के लिए भी प्रैक्टिस होती है, अच्छा जी, ये शोर ही मचाना, इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। नवीन गेट्स अप विद अ स्टार्ट एंड लीव्स। श्रुति लुक्स एट हर मॉम। तो नवीन क्या है, एकदम से थोड़ा सा गुस्से में अपना जो भी है बोल के चले जाते हैं, और अब श्रुति की नजर जाती है अपनी मदर की तरफ। किसकी तरफ? लीला की तरफ। लीला, Shruti, why did you have to get yourself into this without your father's knowledge in the first place? पहली बात तो तुम्हें अपने पापा को बताए बिना, मतलब उनकी नॉलेज के बिना ही तुमने ऐसा कैसे कर दिया? Shruti, I know, I should have asked him. मैं जानती हूँ, मुझे उनसे पूछना चाहिए था। If he doesn't let me participate, our group won't be able to perform. लेकिन अगर वो मुझे पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे तो मेरा ग्रुप परफॉर्म नहीं कर पाएगा। All our practice will go down the drain. हमारी सारी प्रैक्टिस will go down the drain means सारी प्रैक्टिस हमारी बेकार हो जाएगी, ठीक है। लीला, of course, practice. और शुड आई कॉल इट प्रैक्टिस क्लासेस? हाँ प्रैक्टिस, या मैं कहूं कि प्रैक्टिस क्लासेस। श्रुति, सॉरी मम्मी, आई वॉन्ट हाइड फ्रॉम यू अगेन, आई प्रॉमिस। यहाँ पे श्रुति कहती है कि सॉरी, मैं आपसे आगे से कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। लीला, यू बेटर नॉट, तुम्हें छुपाना भी नहीं चाहिए। नाउ यू शुड गो टू स्लीप, हरी अप नाउ, इट्स टू लेट ऑलरेडी। अब तुम सोने जाओ, पहले ही बहुत लेट हो चुका है। अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, और यहाँ पर हमारा जो एक्ट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। नाउ एक्ट 3। एट इकबाल्स हाउस अविनाश एंड पीटर आर देयर टू। अब फिर से वो इकबाल के घर पे हैं, जहां जिस रूम में वो प्रैक्टिस करते हैं वहीं पर सब आ रहे हैं, ठीक है। अविनाश और पीटर भी वहीं पर हैं। श्रुति एंटर करती है। इकबाल, लुक श्रुति इज हियर टू, डिड यू टेल योर पेरेंट्स फाइनली? देखो श्रुति भी आ गई है, क्या तुमने अपने पेरेंट्स को फाइनली बता दिया? पीटर, टेल अस लेटर, लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस फर्स्ट। बाद में बताना, चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं। अविनाश, यस, we'd better start right away. I have to leave early today. हाँ, हमें स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है। श्रुति aside, oh, how much I enjoy performing this piece.
Perhaps I can practice one last time and soon after that I will tell them I can't join them for the performance. श्रुति क्या कह रही है कि हाँ मुझे कितना enjoying लग रही थी ये चीज़ें, कितना अच्छा लग रहा था इनके साथ प्रैक्टिस करना। हो सकता है आज मेरी ये लास्ट प्रैक्टिस हो क्योंकि इसके बाद मैं इन लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं इनको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। They begin practice in the middle of the performance. Shruti's parents enter the room and stand in a corner. अब वो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और जब उनकी परफॉर्मेंस चल रही होती है उस टाइम पे श्रुति के पेरेंट्स एंटर करते हैं और एक साइड पे खड़े हो जाते हैं। Slowly her parents become engrossed and Shruti's father taps his feet. धीरे धीरे वो उस म्यूजिक में खो जाते हैं और श्रुति के फादर अपना जो फीट है उसको टैप करना शुरू कर देते हैं, अपने फीट्स को अपना जो उनके जो फीट हैं उनको टैप करना शुरू कर देते हैं। सीन एविडेंटली इंजॉइंग, लग रहा था कि हाँ वो क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। As soon as the performance comes to end, her parents move towards the center of the stage in the room as they clap. अब जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होती है वो लोग वहां से स्टेज के बीच में वहां सेंटर पे आते हैं और क्लैप करने लग जाते हैं। नबीन क्लैप्स फ्यूरियसली, नबीन यानी कि श्रुति के फादर फ्यूरियसली क्लैप कर रहे हैं। ही वियर्स एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइड ऑन हिज फेस, तो उनके फेस पे प्राइड के एक्सप्रेशन है। इज वेरी हैप्पी, ही इज फीलिंग प्राउड। श्रुति इज स्टार्टल एट वंस विद द क्लैपिंग, एक बार तो श्रुति चौंक जाती है क्लैपिंग से। नबीन, वाह हाउ सोलफुल, You all have done a wonderful job. वाओ, ये कितना अच्छा था, तुम सब ने बहुत अच्छा किया है। You too श्रुति, और तुमने भी श्रुति। You did not lose sight of the notes of the raga even once and performed it to excellence. तुमने एक भी नोट नहीं छोड़ा, तुमने राग नहीं छोड़े और तुमने इसको एक्सीलेंटली परफॉर्म किया है। लीला, ओ यस चिल्ड्रन, यू ऑल वर अमेजिंग। हाँ बच्चों, तुम सब ने बहुत अच्छा किया। इफ दिस इज द रिजल्ट देन वी कैन से यू हैव रन योर प्रैक्टिस सेशंस वेरी सक्सेसफुली। चिल्ड्रन की गल, और अगर इस तरह से रिजल्ट आने वाला है तो सच में आई वुड से कि तुमने बहुत 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 अच्छी प्रैक्टिस की है। अब सब बच्चे खुश हो जाते हैं। नवीन, yes लीला, in fact I was planning to offer the children the music room. नवीन कहते हैं हाँ लीला, और मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि अपना म्यूजिक रूम इनको दिया जाए प्रैक्टिस के लिए। टू द चिल्ड्रन, you'll have more equipments there and will be able to practice regularly. तो वो कहते हैं कि अब वो बच्चों से क्या कह रहे हैं कि ठीक है, आपको मैं म्यूजिक रूम दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वहां पर और भी ज्यादा इक्विपमेंट्स होंगे, तुम्हारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। अविनाश, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू अस। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। श्रुति, guys, if you don't mind, why don't you start the practice in a while? Just need to have a word, pointing towards her parents. श्रुति कहती है कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस क्यों नहीं शुरू करते हो, तुम लोग प्रैक्टिस शुरू करो, मुझे बस कुछ बात करनी है। किसके साथ? इशारा करती है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात करनी है। पीटर, ऑफ कोर्स, नो इशू, हाँ हाँ बिल्कुल। Shruti and her parents move to one side of the stage in the room and other children move to another. श्रुति और उसके जो पेरेंट्स हैं एक से वहां से स्टेज से एक साइड चले जाते हैं रूम में, और जो अलग हैं वो दूसरी साइड हो जाते हैं। They practice in mime, that is only their actions are seen without sound. मतलब वो आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हाँ उनके एक्शंस नजर आ रहे हैं बट उनकी आवाज ज्यादा नहीं आ रही है। श्रुति, थैंक यू फॉर कमिंग पापा एंड ममा। And Papa, I wanted to tell you that I will always take my art seriously, no matter what I do. आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा पापा। और पापा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी आर्ट को बहुत सीरियसली लूंगी। And I'm glad that you support my decision to play in a fusion group. और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मेरे फ्यूजन ग्रुप में पार्टिसिपेट करने के इस डिसीजन को आपने मान लिया है। नबीन, warmly placing his hands on her shoulder, श्रुति के कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, there is no need to thank me child, मुझे धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। I must admit it was लीला who opened my eyes. मुझे मानना पड़ेगा कि सच में ये लीला थी जिसने मेरी आंखें खोल दी। लीला who? Shruti's mother. It is your mother who should thank. Sorry, I had forgotten my own past. It is your mother you should thank. तो मैं अपना पास्ट भूल गया था, ये तुम्हारी मदर है जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी और तुम्हें इनको थैंक यू बोलना चाहिए। लीला,
Your own father Shruti had to go against his family's wishes to play the violin. तुम्हारे खुद के पिताजी को जो इनका जो डिसीजन था वायलिन बजाने का, इसके लिए अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ा था. He was a family of vocalist. इनकी फैमिली कैसी थी? जो वोकलिस्ट थी. वोकलिस्ट मतलब they used to sing. They didn't used to play that any instrument. His was a family of vocalists. Your grandfather, his father and your uncles were all vocalists belonging to a highly traditional school. तो आपकी फैमिली में मतलब तुम्हारे दादा के पापा, परदादा, मतलब सब एक ही उसमें आए हैं, सब वोकलिस्ट थे. ओके, सो they painstakingly nurtured the flame of music heritage and kept it alive through thick and thin. मतलब उन्होंने बहुत efforts के साथ, painstakingly क्या होता है, done with great care and effort, जो ये जो फ्लेम है म्यूजिकल हेरिटेज की उसको जिंदा रखा. थ्रू थिक एंड थिन मतलब हर परिस्थिति में उन्होंने अपनी इस आर्ट को बनाए रखा. नबीन्स डिजायर टू टेक अप अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट rather than cultivating his voice was painful to his father. नवीन का जो इच्छा थी कि वो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को मतलब प्ले करे, लाइक वायलिन प्ले करे, वो इनके फादर के लिए बहुत पेनफुल था. You see, at that time the violin had not yet been incorporated into classical Indian music. तुम्हें पता है उस टाइम पे तो वायलिन को क्लासिकल इंडियन म्यूजिक में मतलब गिना भी नहीं जाता था. Your grandfather saw this choice as a kind of betrayal of family values and tradition. जो तुम्हारे दादा थे उनको इनका डिसीजन ऐसा लगा जैसे इन्होंने फैमिली में जो ट्रेडिशन जो वैल्यूज हैं उनके साथ धोखा किया हो, अपनी वैल्यूज को डिसरिस्पेक्ट किया हो. But your father worked his fingers to the bone and see where the violin got him. लेकिन तुम्हारे फादर जिन्होंने बहुत मेहनत की, worked his fingers to the bone, work very hard and see, आज देखो वायलिन उन्हें कहाँ ले आया. नवीन, I underestimated the power of our own music. मैंने अपनी खुद की म्यूजिक, अपने म्यूजिक की पावर को अंडर एस्टिमेट किया. I was afraid you would be lost to us. मैं डर गया था कि तुम हमसे दूर ना हो जाओ. I realized that my fears were baseless. लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि जो मेरा डर था वो ऐसे ही था, बिना बात था, उसका कोई मूल नहीं है. After all, each bay its own wind. I trust you, Shruti, and I will root for your group at concert. मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि हर इस मतलब जो तुम्हारा ये जो कॉन्सर्ट है इसमें हर तरह से तुम्हारी मदद करूँगा. श्रुति हग्स बोथ ऑफ हर पेरेंट्स. श्रुति अपने पेरेंट्स को हग करती है. कर्टन डाउन, और यहाँ पर हमारा प्ले खत्म हो जाता है. नाउ इट इज रिटन बाय मित्रा फुकन. ओके, सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप चैप्टर आपको समझ में आया हो. थोड़ा सा लेंदी है, प्ले है बेटा, प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है. बट बेस्ट जो प्रैक्टिस है प्ले को करने की, आई वुड सजेस्ट कि क्लास में भी आप लोग कभी इसको करें. तो कैसे करें कि क्लास में जितने बच्चे हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स को आप सिलेक्ट करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, और आइदर दोज हु आर टीचर्स हियर दे कैन सिलेक्ट सम गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर क्लास. लाइक गुड मीन्स ऑल आर गुड, बट दोज हु आर गुड एट लर्निंग, एट मेमोराइजिंग द डायलॉग्स. ठीक है, उनको आप साथ में लें, उनको अलग अलग कैरेक्टर्स दें. जैसे एक गर्ल को आप श्रुति बना दें, फिर एक को नबीन बना दें, एक को लीला बना दें, इकबाल बना दें, और इस तरह से सबको उनके कैरेक्टर समझा के उनको डायलॉग्स दे दें. और उसके बाद एक प्ले वहां पर करें. उससे क्या होता है, उससे बच्चे को ज्यादा समझ में आता है. देखना, जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहां पर हमारा कंसंट्रेशन कहीं और चला जाता है, खो जाते हैं हम. लेकिन जब हम देखते हैं ना चीज़ों को तो वो हमेशा याद रहती है. जैसे आप कभी कोई मूवी देखते हैं तो वो मूवी आपको सारे सीन याद रहते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपने देखा है. वहाँ पे आपकी आईज, आपका ईयर, आपका माइंड सब काम कर रहा है ना. तो वो जब ये चीज़ें हो जाती हैं, जब हमें विजुअली कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो हम उसको भूलते नहीं हैं. सो दिस वे यू कैन लर्न दिस, यू कैन डू दिस चैप्टर. और जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है ना, देन क्वेश्चन आंसर्स आर नॉट अ बिग डील, वो भी इजीली हो जाते हैं. रेस्ट आपके क्वेश्चन आंसर्स, आपकी एक्सरसाइज, आपके कमेंट्स
Let me check them today, and I'll make sure that I'll answer each of the comment today. So thank you so much for watching. Like, share, and do subscribe the channel. Thank you.